वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवह पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। इसीलिए फिर जब पत्नी को अर्धांगिनी माना गया तो रथ का क्या हो गया? रथ पूर्ण हुआ। एक पहिया उसका पति और दूसरा पहिया उसका पत्नी, है ना? तो ये दो कंप्लीट हो गया रथ। जब तक व्यक्ति अविवाहित है तो उस रथ में एक ही चक्का चल रहा है, साइकिल नुमा। जो शुरुआत में क्या है, एक चक्के वाली साइकिल चली है, एक ही उसमें चलता रहेगा वो अपनी लाइन में। पर जैसे ही वो विवाहित होता है तो अब दो चक्के वाला हो गया, है ना? तो कल्पना ये कर रही हो, या तो सीधे दो चक्के कर लो। तो इसको हिंदू धर्म नहीं मानता कि ऐसी साइकिल जिसके दो चक्के ऐसे, एक आगे एक पीछे। तो यहां झगड़े वाली बात है कि फिर अगला पहिया कौन है, पिछला पहिया कौन है, कौन अगला चला रहा है कि पिछला चला रहा है, भूमिका किसकी क्या है, झगड़े वाली बात है। इसलिए इसको उपमा दी कि नहीं ये रथ है, तो रथ के दोनों पहिए भैया बराबर चाहिए। तो यहां बात हो गई संतुलन की, बराबरी पे चलेंगे दोनों ही पहिए, और उसको जोड़ना है काय से? एक्सेल होता है उसको, कुछ बोलते हैं, उसको भी कोई शब्द है उसको, जो मतलब रथ का जो या गाड़ी के जो दो पहिए होते हैं उनके बीच से राड रहती है जिससे में वो रहते हैं। तो वो है क्या है? पति पत्नी के बीच में प्रेम, ना दोनों पहियों का संबंध रहे तो वो प्रेम है। प्रेम से दोनों पहिए जुड़ते हैं आपस में। तो सारी चीजें अपने यहां बड़े अच्छे ढंग से समझाई गई है ताकि आपको समझ में आए और आप अपने जीवन में उपयोग करें। ज्ञान विज्ञान की बातें नहीं है, ये बातें उपयोग की है, ये आपको उपयोग करना है। नॉलेज हमारे पास है, पर सवाल है कि हम उपयोग नहीं करते उसका, तो हमारी स्थिति खराब रहने वाली है। तो सारी चीजों को संतुलित बनाना, टाइम है, निर्माण के समय में क्या करते हैं, हम दोनों की लिमिट जानते हैं कि सीमाएं क्या है किसकी, अपने हिसाब से समझना उन चीजों को, उनसे परिचित होना, धैर्य से और अधीरता से परिचित होना कि अधीरता क्या चीज होती है, उससे कितने काम बिगड़ते हैं, और धैर्य की क्या लिमिट है ये भी समझना कि धैर्य जो है नपुंसकता ना बन जाए, कायरता ना बन जाए कि अब बैठे थे देख ही रहे रास्ता। तो इसका खुद के दृष्टिकोण से एक संतुलन आपको बनाना पड़ेगा, अपनी समझ, अपनी लिमिट देखनी पड़ेगी। यही है व्यक्ति का निर्माण। जितनी जरूरी चीज है उनको, सब चीजों को अपने ढंग से अपने अंदर उनका संतुलन स्थापित करना, जीवन उपयोगी सारी चीजों का। अपने जीवन में जितनी चीजें उपयोग में आने वाली है सबके बारे में जानना जरूरी है,
जो जान के और समझ के करता है वो व्यक्ति सफल होता है, और जो नहीं जानता, समझता नहीं और भिड़ जाता है, तो क्या होगा उसका परिणाम उसको भी नहीं ज्ञात। तो सारी चीजें जो जीवन में करने की है, जैसे पढ़ाई, जानो समझो पहले उसके बारे में क्या पढ़ना है, क्योंकि करना क्या है, जो करना है तो पढ़ना है, और फिर उसको मैनेज करना। पढ़ लिए घूम रहे, ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ रहे, बनना है वकील और पढ़ रहे हैं क्या, अपन बाहर आ गए, उस काम की चीज है। मैं साइंस पढ़ रहे, उनका अरे हमें वकील बनना है, तो मतलब सारी चीजों को आपको मेरे देखना पड़ेगा कि क्या करना है, तो उस हिसाब से ये करना है। जैसे विवाह का वक्त आया तो विवाह करना है, तो पहले जानना है विवाह क्या है, क्या हम विवाह के लिए योग्य पात्र हैं, तो अपने आप को सबसे पहले योग्य पात्र बनाना, उसकी पूरी जानकारी कलेक्ट करना, क्या होता है विवाह, पत्नी क्या होती है, औरत क्या होती है, उसकी क्या उसके अधिकार और कर्तव्य है, और उसके प्रति हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या है, इन सब बातों को पहले समझ लेना, तो फिर विवाह करना। तो पहले दिन से ही आप जो है पूरी तरह से संतुलित व्यक्ति रहेंगे। ऐसा नहीं यार भट्टा घड़े या हो रहे हैं और फिर सीख रहे, आप जहां भी रहो पूरी तरह शारीरिक और मानसिक रूप से वहां रहो, जब भी रहो तो पूरी तरह रहो, या मत रहो। जहां तुम्हारी मन हो रहा है वहां रहो, जहां मस्तिष्क कह रहा है वहां रहो। तो जो काम करो पूरे जान समझ के करो, वही अंतर रहा। तो फिर भुगते और सीखे, वो कुछ लोग अभी भी नहीं सीखे, भुगते ही रहे। तो इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके जीवन को आपको कैसा जीना है उस हिसाब से आपको सारी चीजें अपने अंदर जागृत करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, सीमाएं जाननी पड़ेगी, उनको खुद जानना पड़ेगा कि ये क्या है, मेरे अंदर ये प्रवृत्ति है तो क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वो चीज है। कोई चीज आपके अंदर है आप को नहीं पता, यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा, तो तुमको नहीं समझ में आ रहा तो किसको समझ में आएगा भैया, वो तुम्हारे अंदर। तो अपने आप को समझना पहले जरूरी, पर अपन ऐसी बात करते यार ऐसा ऐसा हो रहा था, क्या हो रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ। जब तक पल्ले ना पड़े तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पर हम में से कितने लोग जागृत हैं इस प्रकार से? नहीं जागृत है। हमको अपनी ही परवाह नहीं है, हम जीवन में ऐसे फंसे हैं या ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां भौतिक चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं अपने आप से। कोई घर के लिए जी रहा है, कोई सर्विस के लिए जी रहा है, कोई औरत के लिए जी रहा है, कोई संतान के लिए जी रहा है, कोई कार के लिए जी रहा है, कोई हवाई जहाज के लिए जी रहा है, कोई जमीन की जायदाद के लिए जी रहा है, कोई सोने के लिए जी रहा है, कोई हीरे जवाहरात के लिए जी रहा है, अपने लिए को नहीं जी रहा है। और जो आदमी अपने लिए नहीं जीता वो आदमी अपने जीवन में असफल रहेगा, क्योंकि जिसके लिए जी रहा हो वो पाने के बाद आपके जीवन का मकसद खत्म होता है, और वही चीज आपके लिए कष्ट का कारण बनती है, क्योंकि वो चीज आपकी है नहीं, आपका है आपका स्वयं का शरीर। जब तक ये जीवन है तब तक इसके सुख दुख आप ही को भुगतने पड़ेंगे। इसमें जो कुछ भी होगा वो
केवल और केवल आपको ही फेस करना है।